वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 17 जनवरी, मार्केट क्लोज है पर मार्केट का एनालिसिस बिल्कुल तैयार है। मार्केट गिरता है पर चार्ट कभी झूठ नहीं बोलते। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप चार्ट की लैंग्वेज समझ पाते हो? अगर आप समझ पाते हो और आप नए ट्रेडर हो या एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो तो आपने ये वर्ड जरूर सुने होंगे, पीओसी, एफवीजी, ईक्यू और लिक्विडिटी पूल्स। पर किसी ने सिंपल लैंग्वेज में कभी आपको समझाया है कि इनका मतलब क्या होता है और ये काम कैसे करते हैं? तो आज मैं वही एक कोशिश करने जा रहा हूं, इनको सिंपल बनाकर समझाने की, निफ्टी और बैंक निफ्टी के रियल चार्ट्स के साथ। तो पार्ट 1, टॉप टू बॉटम थिंकिंग। टॉप टू बॉटम एनालिसिस मींस टॉप टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे जाना, डेली से 4 आवर, 4 आवर से 1 आवर, 1 आवर से 15 मिनट। इसका रीजन सिंपल है, ऊपर से पता चलता है, ऊपर वाले टाइम फ्रेम से पता चलता है कि मार्केट का मूड क्या है और नीचे से पता चलता है कि आपको नेक्स्ट एंट्री कहां लेनी है। तो EQ का मतलब क्या होता है? EQ का सिंपल सा मतलब होता है मार्केट का बैलेंस पॉइंट। EQ का सिंपल मतलब है मार्केट का बैलेंस पॉइंट। अगर आप डेली चार्ट पे जाएंगे, फिबोनाची उठाएंगे और टॉप टू बॉटम इसको लगाएंगे तो आप पाएंगे कि ये जो 0.5 जिसे हम गोल्डन जोन भी कहते हैं, दिस इज अ डेली EQ, इक्विलिब्रियम, विच इज अ बैलेंस थिंग। तो इसीलिए ऊपर से पता चलता है कि मार्केट का मूड क्या है, जैसे कि मैंने आपको कहा, और नीचे से पता चलता है कि एंट्री कहां लेनी है। तो टॉप टू बॉटम एनालिसिस में सबसे पहले हम EQ डिफाइन करते हैं, जैसे कि एक सीसॉ होता है। अगर आप एक सीसॉ कभी आपने देखा होगा तो सीसॉ, इसके ऊपर मार्केट महंगा होता है या इसके नीचे मार्केट सस्ता होता है। तो इसका मतलब ये है प्रीमियम जोन और ये है डिस्काउंट जोन, जहां के इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं वो हमेशा डिस्काउंट जोन में अपनी पोजीशंस बनाना प्रेफर करते हैं और प्रीमियम जोन में हमेशा अपनी पोजीशंस को निकालना पसंद करते हैं, बेचना पसंद करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद करते हैं। निफ्टी ने जब डेली EQ के ऊपर जाकर होल्ड नहीं किया, जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी ने अपने डेली EQ के ऊपर जाके कहीं पे होल्ड नहीं किया है, तो मतलब साफ था, बायर्स वीक हो रहे हैं। आप देख सकते थे बायर्स वीक हो रहे हैं और प्राइस ने अपने डेली EQ को भी तोड़ दिया और वहीं पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी बना। इसके बाद मार्केट ने जो गिरना शुरू किया, आप देख सकते हैं मार्केट 12 जनवरी से गिर रहा है और अभी तक मार्केट गिर ही रहा है, अपने डेली EQ के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। तो मतलब साफ था, बायर्स पूरी तरह वीक हो रहे हैं। पार्ट 3, तो POC, PDPOC इज प्रीवियस डे POC, विच इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है जब हम फिक्स रेंज प्रोफाइल को यूज करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आपने सेशन ब्रेक लगा रखा है, जैसे कि मैंने पर डेली का ये सेशन कैंडल्स लगा रखी हैं 13 जनवरी से 14 जनवरी की। तो अगर आप यहां से सिर्फ यहां तक आप इसको क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, ब्लैक लाइन, ये आपकी PDPOC है, विच क्लियरली विल हेल्प यू फॉर द नेक्स्ट डे टू ट्रेड इन। इस लाइन से आपको पता लगेगा कि अगर यहां पे कहीं भी एक कोई स्विंग स्वीप हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, लिक्विडिटी पूल बना है, ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो यहां से आप अपना ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। और रिमेंबर, जब भी POC के आसपास ऐसा कोई लिक्विडिटी स्वीप होता है तो मोमेंटम सबसे ज्यादा हाई होता है, उस टाइम पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा हाई होने की संभावना होती है। तो अब जब प्राइस POC के नीचे एक्सेप्ट हो जाता है तो मार्केट बोलती है अब ये लेवल मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट, FVG क्या होता है? FVG आपने कई बार सुना होगा कि FVG विच इज अ फेयर वैल्यू गैप। इसका मतलब क्या होता है? जहां मार्केट बहुत तेज भाग गया और बीच में फेयर ट्रेडिंग नहीं हुई, मतलब कुछ इंबैलेंस क्रिएट हुआ, जैसे कि यहां पे आप देखिए कुछ इंबैलेंस क्रिएट हुआ, यहां से मार्केट एकदम से पंप किया और ऊपर तक प्राइस चला गया, पर यहां पे कुछ इंबैलेंस क्रिएट हुआ। अगर आप इसमें देखेंगे, यहां देखिए, ये और इस कैंडल के बीच में एक इंबैलेंस क्रिएट हुआ। फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में जब कोई इंबैलेंस क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं FVG, विच इज अ फेयर वैल्यू गैप। इसलिए FVG हमेशा इज इक्वल टू अ रिएक्शन जोन। मार्केट यहां से टॉप पे पंप हुआ, उसके बाद मार्केट यहां पे आया, इसने दोबारा से यहां पे एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद ये फिर ऊपर गया, अपने FVG का 50% इसने चेक किया और उसके बाद एकदम से एक बड़ी रेड कैंडल बनी, जिससे कि मार्केट ने अपने FVG को पूरा किया। इसी तरह लिक्विडिटी सिंपल मीनिंग क्या होता है? लिक्विडिटी होता है रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस। जैसे कि यहां पे लिक्विडिटी है, जो POI पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये POI पॉइंट्स हैं, ऊपर नीचे ये POI नीचे, दीज आर लिक्विडिटी पॉइंट्स। मार्केट उन स्टॉप्स को लेने जाता है ताकि बिग प्लेयर्स अपना ऑर्डर भर सकें। अब चार्ट की रियलिटी बताता हूं। निफ्टी ने डेली EQ से रिजेक्शन लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहां से डेली EQ से निफ्टी ने पहले रिजेक्शन लिया है। 4 आवर में स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, 1 आवर में POC के नीचे एक्सेप्ट हुआ है और फिर इंटरनल लिक्विडिटी भी स्वीप हो चुकी है। इंटरनल लिक्विडिटी जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए, ये इंटरनल लिक्विडिटी यहां पे 2 बार स्वीप हुई है अपने डिमांड जोन के पास। और अब नेक्स्ट मैग्नेट जो है वो 25,475 के पास से लेकर के 25,500 के आसपास है दूसरी लिक्विडिटी फॉर निफ्टी। वहीं हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वीकली इक्वल हाइज, अगर आप देख सकते हैं अपने वीकली पे, ये वीकली इक्वल हाइज बना चुका है। यहां पे आप देखेंगे ये अपने वीकली इक्वल हाइज बना चुका है PDPOC पे, और PDPOC के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया। जो क्लोजिंग इसने लास्ट वीक की दी है वो भी देखिए आप, इसने ड्रॉप डाउन कैंडल बनाया है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि 4 आवर FVG के 50% से रिएक्शन आया है। इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों, ये कोइंसिडेंस नहीं है, दिस इज ऑल कैलकुलेशन, इट्स नॉट एट ऑल कोइंसिडेंस। इंडिकेटर्स आपको सिग्नल देते हैं बस, पर स्ट्रक्चर आपको डायरेक्शंस देता है चार्ट की, चाहे वो कोई भी हो, बिटकॉइन, निफ्टी, कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी स्टॉक हो। जो ट्रेडर डायरेक्शन समझ जाता है वो मार्केट से लड़ता नहीं, मार्केट के साथ चलता है। अब सवाल यह है कि ये जो बाउंस आएगा वो रैली बनेगी या सिर्फ एक और ट्रैप? तो जवाब दोस्तों फिर वही चार्ट खुद देगा। जैसे कि मैंने आपको कहा, कुछ लेवल्स जो मैंने आपको बताए वो इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको मार्केट को समझना है, सिर्फ ट्रेड नहीं थिंकिंग सीखनी है, तो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इंडिया को फॉलो करो। यहां हम आपको इंडिकेटर नहीं मार्केट का लॉजिक सिखाने की कोशिश करते हैं। वीडियो सेव कर लेना दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो। अगर 100 लाइक से ऊपर आए तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो और लेके आऊंगा, नेक्स्ट ट्रेड से पहले जरूर काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।